क्या बिहार में एक बार फिर से खेल होने वाला है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने के लिए तैयार हैं? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बिहार की राजद जदयू गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन्होंने इस कयास को और पुख्ता किया है। आज गणतंत्र दिवस समारोह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच की दूरी साफ साफ दिखाई दे रही है। आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश और तेजस्वी साथ में ही बैठे दिखाई देते हैं। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता आपस में बातचीत करते भी दिखाई देते थे, लेकिन आज के कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने न तो आपस में कोई बातचीत की, न ही एक साथ बैठे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के बगल की एक कुर्सी छोड़कर तीसरी कुर्सी पर बैठे थे। इस कार्यक्रम से आई तस्वीर दोनों नेताओं के बीच की दूरी दिखाने के लिए पर्याप्त थी। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों नेताओं के रास्ते, दोनों दलों के रास्ते अलग हो सकते हैं। जेडीयू ने अपने आगामी सारे कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए हैं और अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी में भी पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। 25 जनवरी की शाम बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी एवं अन्य नेताओं ने बैठक की। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने के कयासों को मजबूती तब मिली जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे नीतीश कुमार की वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव आया तो विचार किया जाएगा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत रत्न का ऐलान किया गया। राजद और जदयू दोनों इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जब यह ऐलान हुआ तो दोनों के रिएक्शन एक दूसरे के विपरीत थे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा तो लालू यादव ने जातिगत जनगणना के दबाव में ये ऐलान करने की बात कही। नीतीश यही नहीं रुके, एक कदम और आगे बढ़ परिवारवाद पर हमला बोल दिया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ये कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में आयोजित हुआ था। नीतीश कुमार ने खुद को कर्पूरी ठाकुर की तरह अपने परिवार को राजनीति में न लाने की बात कही। नीतीश ने भले ही राजद या लालू परिवार का नाम न लिया हो, लेकिन इसे सीधे सीधे उन्हीं पर निशाना माना गया। जिसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर नीतीश पर हमला बोल दिया। बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अब तक ये तय माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और एनडीए के साथ सरकार बनाने को लेकर उनकी बातचीत जारी है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी।